नेचुरल ग्लाइकोलिक एसिड है जो कि दाग धब्बे पिगमेंटेशन को फेंकता है, जड़ से खत्म करने में। राधे राधे दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से आप लोगों के बहुत सारे कमेंट पढ़े जिसको पढ़कर ना दिल खुश हो गया। और आप सबका सबसे ज्यादा जो कमेंट है वो ये है कि दीदी आपकी स्किन केयर सीरीज से बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। कुछ बहनों ने यहाँ तक लिखा है कि उनके दाग धब्बे काफी ज्यादा हल्के हो गए हैं। कुछ बहनें लिख रही हैं कि झाइयाँ दीदी बहुत लाइट हो गई हैं, बस हल्के पूरे निशान बचे हैं। कुछ बहनों ने लिखा है कि स्किन बहुत ज्यादा ग्लो करने लगी है। कुछ बहनें लिख रही हैं स्किन काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। कुछ बहनों ने तो यहाँ तक लिखा है कि दीदी आप दोबारा से स्किन केयर सीरीज को शुरू करिएगा। तो आप लोगों का इतना ट्रस्ट देख के, आप लोगों का इतना यकीन देख के सच में दिल खुश हो गया, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस भरे पड़े हैं। ऐसे में आप अपना कीमती समय देकर आप हमें देखते हो और हमारे ऊपर यकीन करके हमारी रेमेडीज को ट्राई करते हो। देखो, फायदा तभी होता है, सिर्फ रेमेडी देखने से या वीडियो देखने से फायदा नहीं होता है। फायदा तभी होता है जब आप उस रेमेडी को ट्राई करते हो। और सबसे ज्यादा तो मुझे ये चीज मतलब बहुत ज्यादा अच्छी लगी, जो बहुत सारी बहनों ने लिखती हैं कि दीदी आपको देखिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया है। क्योंकि जब हमारा चेहरा खराब होता है, हमारे चेहरे पर डलनेस होती है, दाग धब्बे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं। ऐसे में अगर आप हमें देख कर मोटिवेट होते हो या फिर मैं आपके अंदर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस ला पाती हूँ, तो ये वाकई बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। तो आप लोगों के ट्रस्ट को ध्यान में रखते हुए आज मैं दोबारा से स्किन केयर सीरीज शुरू कर रही हूँ। और आज है डे फर्स्ट, मतलब आज पहला दिन है। आज मैं पहली वीडियो आप लोगों के साथ इस स्किन केयर सीरीज की शुरू कर रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास है। क्योंकि आज की इस वीडियो में आज की जो रेमेडी है वो दो चीज़ों को ध्यान में रखकर ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक, सबसे पहले, अगर हमारे चेहरे पर अनचाहे बाल होते हैं, चेहरे पर बाल होते हैं, तो उससे क्या होता है, चेहरे पर कालापन दिखता है। जब भी आपने देखा होगा कि आप ब्लीच करते हो, तो ब्लीच क्या करता है, ब्लीच सिर्फ आपके जो चेहरे पर जो बाल होते हैं उनको गोल्डन कर देता है। तो हमारा चेहरा एकदम से क्लीन दिखने लगता है, एकदम से रंग साफ दिखने लगता है और आपको इंस्टेंट गोरापन मिलता है। तो जो अनचाहे बाल हैं वो चेहरे पर बहुत ज्यादा भद्दे लगते हैं और दूसरा चेहरे को काला करने में बड़ी हेल्प कर। तो ये जो रेमेडी है वो चेहरे के अनचाहे बालों को खत्म करेगी। दूसरी चीज है, आपके चेहरे की जो दाग धब्बे पिगमेंटेशन है उसको भी फेड करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। तो इस रेमेडी से आपको दो फायदे होने वाले हैं। तो सबसे पहले इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें चलना पड़ेगा अपनी किचन में। तो चलो चलते हैं सबसे पहले किचन में और देख लेते हैं कि हमें करना। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज है, जो इस रेमेडी का हीरो इंग्रेडिएंट है, वो लेना है आपको थोड़ा सा गुड़। इतना सा गुड़ 2 बार के फेस पैक के लिए सफिशिएंट है। तो देख लीजिए किस तरह से इस रेमेडी को बनाना है। और यहाँ पे 2-3 चम्मच के लगभग ही मैंने लिया है पानी। अब गुड़ को हमें पानी के साथ थोड़ा मेल्ट करना है। बहुत ज़्यादा पतला सीरम टाइप का आपको नहीं बनाना है। तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से देखना है, समझना है कि किस तरीके से इस रेमेडी को तैयार करना है। अगर घोल आपका पतला रहता है तो वो रेमेडी आपकी सही नहीं बनेगी। यहाँ पे मैंने पिंच ऑफ हल्दी ली है, कस्तूरी हल्दी ले सकते हो। अगर नहीं है तो यहाँ पे आप किचन की हल्दी भी ले सकते हो। धीमी आंच पर इसको थोड़ा सा पका लेना है। चिपचिपा टाइप का आपका जो पानी है गुड़ का वो तैयार होना चाहिए। अब जितनी ज़रूरत है आपको उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे गेहूं का आटा मिलाना है। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको गेहूं का आटा ही लेना है। अगर इसकी जगह पर आपके पास आटा नहीं है तब आप बेसन ले सकते हो, लेकिन और कोई भी चीज़ जैसे कि मैदा वगैरह है वो आपको नहीं लेना है, गेहूं का आटा ही लेना है। एक नींबू ले लीजिए, आधा नींबू का रस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। नींबू में अच्छी मात्रा में नेचुरल विटामिन सी होता है। अब यहाँ पे घोल को आपको अपने तरीके से तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा आटा मिलाते जाइए और आप इसकी जो कंसिस्टेंसी है उसका ध्यान रखिएगा। घोल ना तो ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना। इस तरह से आपको रेमेडी बना लेनी है। और ये रेमेडी जो गुडगुडी है थोड़ी सी, अभी आप देखेंगे तो छूने से हल्की सी गर्म आपको लगेगी। तो इस तरह से ही गरम गरम ये रेमेडी आपको यूज करनी है। अब आपको कब लगाना है, जब आपका चेहरा, मतलब इस रेमेडी को लगाने से पहले आप चेहरे को
को अच्छे से वॉश कर लीजिए। मतलब चेहरा एकदम ड्राई होना चाहिए, कोई भी मॉइस्चर आपके चेहरे पर नहीं होना चाहिए। जैसे हम मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं, सनस्क्रीन लगा लेते हैं, तो आप सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर वगैरह लगाए हो तो सबसे पहले फेस को धुल लीजिए। मतलब फेस आपको धुलना ही है तो तभी इस रेमेडी को यूज करना है। वैसे मैं अभी फेस को क्लीन करे ही हूँ तो मैं इसको लगा ले रही हूँ। तो इस तरह से आपको ना जहां भी आपको दाग धब्बे, मतलब पूरे फेस पर ही इस फेस पैक को हम अच्छे से लगा लेंगे। तो इस फेस पैक को ना तो आपको बहुत ज्यादा मोटी लेयर लगानी है, ना आपको एकदम थिन लेयर लगानी है। बस इसी तरीके से आपको फेस पैक बनाना है और इस तरह से आपको फेस पैक को पूरे चेहरे पर लगा लेना है। तो मैं पूरे चेहरे पर इसको अच्छे से लेयर लगा लूंगी और इसको अब हमें सूखने देना है, हल्का सा सूखने देना है। 10 मिनट में ये फेस पैक हल्का सा सूख जाएगा। उसके बाद इसको हटाना कैसे है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। तो 10 से 20 मिनट हम इस फेस पैक को लगाकर सुखाएंगे। तो इस तरह से मैंने लगाया इस फेस पैक को और मुझे हो गए हैं 20 मिनट इसको लगाए हुए। तो ये देखो ये फेस पैक मेरा सूखने लगा है। अब इसको हटाना कैसे, देखो दोस्तों, गुड़ में होता है नेचुरल ग्लाइकोलिक एसिड। अब आपने देखा होगा जो भी पिगमेंटेशन के लिए दवाइयां आती हैं, जो चेहरे को गोरा करने के लिए दवाइयां होती हैं, उसमें ग्लाइकोलिक एसिड होता है। गुड़ में जिंक होता है, ग्लाइकोलिक एसिड होता है, जिंक में मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, ये सारी चीजें, पोटेशियम होता है। ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो हमारे दाग धब्बे पिगमेंटेशन के लिए काफी ज्यादा अच्छी वर्क करती हैं। तो ये फेस पैक ना आपको सप्ताह में 4 बार तो लगाना ही है। इससे आपको 2 फायदे होंगे, क्योंकि गुड़ थोड़ा सा चिपचिपापन भी होता है। ये देखो किस तरीके से ये वैक्स की तरह भी काम कर रहा है। तो इससे आपके फेशियल हेयर भी रिमूव होंगे, साथ ही इससे दाग धब्बे पिगमेंटेशन की जिनको समस्या है वो भी इससे खत्म होगी। तो है ना कितना ज्यादा कमाल का फेस पैक, एक फेस पैक और कई सारे फायदे। तो यहाँ पे मैंने लिया है गेहूं का थोड़ा सा आटा और इस आटे को आपको इस तरह से सूखा, मतलब थोड़ा सा आटा लेना है और पूरे फेस पर इस तरह से फैला लेना है। इससे क्या होगा, थोड़ा सा ये सूख जाएगा तो हमें रिमूव करने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी और ये आराम से रिमूव हो जाएगा। क्योंकि ये चिपचिपा होता है तो इससे क्या होगा कि इसकी वजह से जो हेयर है, जो हमारे चेहरे पर बाल है, वो भी पूरे जड़ से निकल के अलग हो जाएंगे। तो 2-3 आपको इससे फायदे होने वाले। इस तरह से मैं पूरे फेस पर ये जो सूखा आटा है वो लगा लूंगी। और दूसरी चीज, क्योंकि दोस्तों ये जो गुड़ है ये हमारी स्किन को ड्राई भी नहीं होने देता है, तो आपके चेहरे से बाल भी जाएंगे, आपको हाइड्रेशन भी मिलेगा और बिना ड्राइनेस के। तो है ना कमाल का फेस पैक। एक बार मेरे कहने से, सिर्फ एक बार आप मेरे कहने से ये फेस पैक ट्राई करके जरूर से देखिएगा। सच में दोस्तों यकीन के साथ कह रही हूँ, क्योंकि इसमें नेचुरल ग्लाइकोलिक एसिड है जो कि दाग धब्बे पिगमेंटेशन को फेड करता है, जड़ से खत्म करने में भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ग्लाइकोलिक एसिड, अगर आप पिगमेंटेशन से परेशान हो, दाग धब्बों से परेशान हो, तो आपने ये चीज जरूर सुनी होगी कि ग्लाइकोलिक एसिड लगाओ, फाइन लाइंस झुर्रियों को भी ये दूर कर देगा। तो मेरे कहने से मैं सभी से कहूंगी, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब इस फेस पैक को जरूर से ट्राई करिएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरी चीज ये है कि कोई भी चीज आपको मार्केट से लेने नहीं जाना है, एक भी पैसा खर्च नहीं करना है। मतलब खर्चा 0, साइड इफेक्ट 0 और रिजल्ट ऑसम। रिजल्ट कई सारे फायदे हैं, दाग धब्बे भी जाएंगे और चेहरे के अनचाहे बाल भी जाएंगे। जब चेहरे से अनचाहे बाल जाते हैं तो अपने आप ही आपका चेहरा साफ दिखने लगता है। तो इस तरह से हल्के हल्के हाथों से आपको रगड़ के पूरा फेस पैक हटाना है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करना तो बनता ही है, क्योंकि इतनी ज्यादा खास रेमेडी है, इतनी ज्यादा पावरफुल रेमेडी। और ये रेमेडी अभी से पहले आपने ना पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं देखी होगी। रेमेडी तो आपने बहुत सारी देखी है, लेकिन ये वाली रेमेडी मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि पूरी YouTube पर नहीं देखी होगी। और ये रेमेडी मुझे ये भी पता है कि ये वीडियो पक्का वायरल होगा, क्योंकि रेमेडी है ही इतनी ज्यादा अच्छी। तो ना जल्दी से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और एक बार ट्राई जरूर से करो।
तो चलो पहले तो मैं भैया पूरा फेस पैक, और थोड़ा सा टाइम आपको जरूर लगेगा जब आप ये फेस पैक उतारोगे, क्योंकि ये इतनी आसानी से छूटता नहीं। जब आसानी से नहीं छूटेगा तभी आप समझ सकते हो कि हाँ ये काम कर रहा है, आपके जो चेहरे के बाल हैं वो इससे जा रहे हैं। जब आप रेगुलर इसको यूज करोगे, एक दिन छोड़कर एक दिन भी कर सकते हो, और आप चाहो तो इसको बिल्कुल रोज ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं। और कोई भी चीज़ भी भैया ऐसी नहीं है जो हमें मार्केट से परचेज करनी है। आटा सभी का होता है तो थोड़ा सा आटा ले लीजिए, और गुड़ भी सभी के घरों में होता है तो थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए बस। कितना ज़्यादा आसान है। और आप इसको मतलब बना के भी रख सकते हो, जब इसको आप लगाने जा रहे हो तो हल्का सा गुनगुना कर लीजिए और फिर लगा लीजिए। धुल लिया है और आप देख सकते हो चेहरे का ग्लो, देख सकते हो कितना ज़्यादा मेरा चेहरा एकदम से साफ लग रहा है। अब ये मेरा फेस इतना साफ क्यों लग रहा है? क्योंकि चेहरे पर जो छोटे छोटे बाल थे वो काफ़ी हद तक एक बार में ही निकल गए हैं। और जब चेहरे पर जो अनचाहे बाल हैं, जो बाल होते हैं, वो अगर हट जाते हैं तो आपका चेहरा एकदम से ग्लो करने लगता है, रंग बहुत ज़्यादा आपका साफ लगने लगता है। तो इस तरह से आप इस रेमेडी को ट्राई कर सकते हो। बहुत ज़्यादा अच्छा दोस्तों रिजल्ट है, क्योंकि नेचुरल ग्लाइकोलिक एसिड आपको मिलता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसी चीज़ें, और सारी मतलब घर की चीज़ें हैं, घरेलू चीज़ें हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा फेस पैक है, एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो जब आप इस फेस पैक को लगा लेते हो, फेस को धुल लेते हो, तो आपको एक क्रीम बना के रखनी है जो आपको लगानी है, मतलब मॉइस्चराइजर। इसके लिए 1 चम्मच एलोवेरा जेल, इसमें 1 विटामिन ई का कैप्सूल मिला लीजिए, थोड़ा सा कैस्टर ऑयल, और थोड़ा सा आप मिला लीजिए वर्जिन कोकोनट ऑयल। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके और क्रीम बना लीजिए। क्योंकि जब आपके फेस से फेशियल हेयर रिमूव होते हैं तो उसके बाद, और क्योंकि अब फेस जब हमने धुला है तो हल्का सा ड्राइनेस तो हमारे चेहरे पर आता ही है, तो कभी भी आपको कोई भी आप फेस पैक लगाते हो तो बिना मॉइस्चराइजर के नहीं छोड़ना है। तो मैंने थोड़ा सा ये क्रीम अपना लिया है, होममेड क्रीम, जो रेमेडी मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर करी है। तो मैं पहले से इस क्रीम को बना के रखी हूँ, तो आप भी इस क्रीम को बना लीजिए और फिर आपको हल्की सी मसाज देनी है अपने चेहरे पर। लाइट आ गई है हमारे यहाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा सर्दी है अभी के टाइम पे, बहुत ज़्यादा सर्दी, तो काम करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। चेहरे का आप ग्लो देख ही रहे होगे कि कितना ज़्यादा मेरा फेस लाइट में कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है। कोई भी फिल्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये नेचुरल रेमेडीज़ का कमाल है। तो अगर फिल्टर होता तो आपको ये जो तिल मेरे चेहरे पर दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये भी ना दिखते। ये देखो कितना हल्का सा तिल है, वो भी आपको दिख रहा है। ये देखो, दिख रहा है ना साफ, बिल्कुल ये दिख रहा है। देखो ये मेरे चेहरे पर 3 तिल हैं, 1 2 3, जो कि एक साइड में ही है। तो आपको तीनों के तीनों साफ दिख रहे होंगे। तो कोई भी यहाँ पे सवाल नहीं है फिल्टर का। तो इस तरीके से आपको क्रीम लेनी है और अच्छे से मसाज करनी है। अब अगर आप शाम के समय मतलब रात के समय ये रेमेडी ट्राई कर रहे हो तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने फेस की इस तरह से मसाज कर लेनी है और सो जाना है। लेकिन अगर आप दिन में ये फेस पैक ट्राई कर रहे हो तो इस तरह आपको मसाज करने के बाद फेस की, उसके बाद आपको लगाना है अपना सनस्क्रीन। मतलब सनस्क्रीन दिन में 2-3 बार जरूर से लगाएं। 4 साल पहले मैं भी सनस्क्रीन वगैरह नहीं लगाती थी और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी। लेकिन फिर जब मैंने अपनी स्किन केयर करना शुरू किया है तो उसका रिजल्ट आप देख ही सकते हो। तो इस तरीके से आप लगाइएगा, फिर देखो ग्लो, देखो कितना, मतलब मुझे खुद ना देख के इतना अच्छा लग रहा है कि कितनी ज़्यादा ब्राइट स्किन लग रही है। तो इस तरीके से आप इस रेमेडी को ट्राई करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।